बच्चों, आप सभी कैसे हो। मैं अनूप सियाग आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल मैथ बाय अनूप सियाग में। हमारा कोर्स स्टार्ट था क्लास +1 चैप्टर थर्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका थर्ड, और इसमें अब तक हमारे 2 लेक्चर हो चुके थे और एक हमारा स्पेशल बेसिक लेक्चर लेकर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वो भी बार बार सुनते रहिए। अगर वो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाता बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक में कोई मुश्किल नहीं है। हमारा जो सिलेबस है अकॉर्डिंग टू NCERT। अगर हम बात करें कोस एक्स, साइन एक्स, कोट एक्स, सीकेंट एक्स, टेन एक्स, इस तरह के इनकी मुलाकात हमारे साथ 10th में भी हुई थी। जब तक हमें इस क्वाड्रेंट के बारे में नहीं पता था, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में नॉलेज थी। बस आज आप बच्चों ने घबराना नहीं बेटा। 10th की 8.1 एक्सरसाइज आनी चाहिए, ओनली 8.1। वो तो और किसी को समझ में आती ना भाई, साइन एक्स दे रखा तो कोस एक्स कितना आएगा, कोस एक्स दे रखा तो सीकेंट एक्स कितना आएगा, 10x से हम साइन एक्स भी निकाल सकते हैं। सेम वही 8.1 का कोई भी क्वेश्चन उठा लो, ठीक है। और लास्ट में जाकर तो एक ऐसे क्वेश्चन आते हैं 8.4 में, पहले 2 क्वेश्चन होते हैं कि सीकेंट को लिखिए इन टर्म ऑफ 10 या ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सीकेंट की टर्म में लिखिए, तो बगैर कुछ होते हुए भी लिखना पड़ता। लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास क्या है, वैल्यू है। बहुत ही ईजी है, आपने घबराना नहीं। ये मत सोचना ट्रिग्नोमेट्रिक इतना बड़ा चैप्टर कोई बोलता है, बिल्कुल ईजी है। 10th की 8.1 एक्सरसाइज आनी चाहिए। और हमने जो आपको क्वाड्रेंट सिस्टम समझाया है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, बहुत ही सरल वे में बेटा। जो इसकी प्लेलिस्ट है ना चैनल की, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना, वहाँ पर हमने इसके लेक्चर बना रखे हैं बहुत ईजी वे में। मतलब एक एक लेक्चर 2-2 क्वाड्रेंट के ऊपर है, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा बस आपको उसकी तरफ फोकस करवाएंगे। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ए का मतलब क्या है, ऑल, ठीक है। जिस बच्चे को वो नहीं पता बेटा, पहले वो लेक्चर सुनना पड़ेगा, बाद में ये लेक्चर समझ में आएगा। उस स्पेशल लेक्चर का जो लिंक है मैं अलग से बता दूंगा भाई, ये लेक्चर इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऑल साइन थीटा कोस थीटा, आफ्टर स्कूल टू से टेन थीटा, और इसका अपोजिट बेटा कोट थीटा, सी कोस थीटा, और कोस थीटा का अपोजिट सीकेंट थीटा। इस क्वाड्रेंट में इनकी ही चलेगी, ऑल की चलेगी पहले में, दूसरे में साइन कोस की, तीसरे में टेन कोट की, और चौथे में कोस और सीकेंट की। इसके लिए हमने वहाँ पर पढ़ा था कि एक इंसान के 6 लड़के हैं, प्रॉपर्टी पर झगड़ा हो गया। प्रॉपर्टी किसको मिले, कैसे मिले, तो जो उसके खानदान वाले थे भाई ट्रिग्नोमेट्रिक, उसने क्या किया, 3 क्वाड्रेंट थे, 2-2 को हिस्सा दे दिया। 6 लड़के थे ना उसके, साइन कोस टेन कोट सीकेंट कोसिकेंट, और ये वाला हिस्सा है ना अपने लिए रख लिया भाई, जहाँ पे भी उसकी भी चल सके। तो लेकिन क्या हुआ, चलेगी क्या, उसके कौन है, सब कुछ उसके लड़के ही हैं, तो इस क्वाड्रेंट में भी उसके लड़कों की ही चलेगी। और कितने लड़के हैं बेटा, 6। ऑल का मतलब यहाँ पर 6 की वैल्यू मान्य होगी। यह उनके लिए ड्राइंग रूम या बैठक का काम कर सकता है। ये वाला जो घर है, ये वाला जो प्लाट है, ये साइन और कोस के हिस्से में आया है। ये वाला प्लाट टेन और कोट के हिस्से में आया, कोस और सीकेंट के हिस्से में आया। एक बात बताइए बेटा, आप अगर आपके खुद का मकान है, उस मकान का जो मालिक है उसमें किसकी चलती है, मालिक की चलती है, बाहर वाला चलाता कोई, मालिक की चलती है। मतलब ये आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें तो सभी की वैल्यू मानी जाएगी, और इस वाले में ओनली साइन थीटा और कोसिकेंट आएगा बेटा, कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव रहेंगे। बाकी इसके अलावा सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कोसिकेंट हो गया, कोट हो गया, टेंजेंट हो गया, सीकेंट हो गया, सबका रिजल्ट बेटा क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों आता है, वो आपने जो इसका लेक्चर पढ़ा होगा वहाँ से सारी बातें आपकी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। क्योंकि वो बातें फिर से बताने लगे तो बेटा एक लेक्चर उसी के नाम का हो जाएगा फिर। इसलिए हमने पहले स्पेशल लेक्चर बनाए हैं कि क्वाड्रेंट सिस्टम को अच्छे तरीके से आप समझिए। टेन थीटा कोट थीटा, इसमें टेन और कोट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इसके अलावा कोई और आए उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी,
अदर 4 की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। इसमें कोस और सीकेंट की वैल्यू बेटा पॉजिटिव आएगी, अदर 4 जो भी होगी उनकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, यहाँ पर ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, और ये 270 डिग्री होता है, और ये 360 डिग्री होता है। क्वाड्रेंट सिस्टम में इस क्वाड्रेंट में पहुंचने के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, कैसे पहुंचेंगे बेटा, यहाँ पे 90 में कोई वैल्यू ऐड करेंगे, 90 में कोई वैल्यू ऐड करेंगे, 90 प्लस थीटा बोलेंगे। या दूसरा तरीका है यहां पर जाने का, कैसे होगा आप बताइए बेटा। यहां पर तो प्लस करके पहुंचेंगे, 180 में प्लस करूंगा तो मैं थर्ड में जाऊंगा, लेकिन मेरे को सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है, साइन कोसिकेंट के घर में जाना, तो कैसे जाएंगे बेटा, 180 में से माइनस करेंगे, साइन 180 माइनस थीटा। ठीक है, इस क्वाड्रेंट में पहुंचना है, जैसे 10 है, 10 180 प्लस थीटा, और यहां पर बेटा बताओ शाबाश, 10 क्या लिखूंगा, 270 प्लस या 270 माइनस, बताइए बेटा, 270 माइनस थीटा। प्लस नहीं कर सकते, प्लस करने से तो गाड़ी आगे चली जाएगी, हमें तो थर्ड में आना है, ये थर्ड में आने का तरीका है। और फोर्थ में जाने के दो वे हैं, साइन, ये जैसे कोस ले लिया हमने 270 प्लस थीटा, और दूसरा तरीका बेटा कोस 360 माइनस थीटा, और एक पार्ट और होता है इसका स्पेशल, ओनली कोस माइनस थीटा। यहाँ से डायरेक्ट अपोजिट आते हैं तो उसको माइनस थीटा भी बोलते हैं। लेकिन आपको ये वाली जो बातें लिखी इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। मैं एक एक पार्ट ही बताऊंगा आपको, क्योंकि बाकी सब कुछ आपने लेक्चर से सीखा होगा। 90 से किस में चेंज होगा, 90 और 270 पे चेंज, 90 एंड 270 पे चेंज। इस चेंज का मतलब क्या है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, साइन से कोस में बदल जाता है, सीकेंट से कोसिकेंट में बदल जाता है, टेन से कोट में बदल जाता है। और 180 और 360 के साथ कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आएगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। दो ही बातें देखनी है आपने, बहुत इजी है ये क्वेश्चन। साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा बेटा, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, और 90 घर किसका है, ये साइन कोसिकेंट का। आप बच्चे सबसे बड़ी गलती पता क्या करोगे, कोस दिखा आपने, कोस दिखेगा और नेगेटिव अप्लाई कर दोगे, क्योंकि बोलोगे रे ये तो सेकंड है, यहाँ पे तो साइन और कोसिकेंट की चलेगी, इसके अलावा सब रिजल्ट नेगेटिव आएंगे। लेकिन बेटा आपने देखना है, सबसे ज़रूरी बात है ये, आपने ये देखना रिजल्ट किसकी वजह से आया है। वो ऑर्डर है ना, जिस बात का ऑर्डर किसने दिया है, ऑर्डर देने वाला कौन है, साइन। साइन का घर है, साइन अपने घर में जो भी बात कहेगा वो मानी जाएगी, जिसका घर होगा उसकी बात मानी जाएगी, अदरवाइज बात नहीं मानी जाएगी। मानने का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव से, और न मानने का मतलब बेटा नेगेटिव से। तो कोस थीटा विद नेगेटिव साइन, साइन 180 माइनस थीटा, ये सॉरी नेगेटिव साइन नहीं आएगा क्योंकि साइन का रिजल्ट था। 180 पे कोई भी टर्म चेंज नहीं होती, साइन और थीटा। दो ही बातें देखनी है आपने, 90 आया और 180 आया। ठीक है, 180 और 90 के ऊपर क्या होगा, 90 आए तो नो चेंज, ये सॉरी चेंज, 180 आए तो नो चेंज। फिर आपने देखना घर किसका है, 180 माइनस किस क्वाड्रेंट के बारे में बता रहा है बेटा, सेकंड में, और सेकंड में रिजल्ट क्या होगा आपका बताइए, सेकंड में रिजल्ट किसका है, साइन का पॉजिटिव, इसलिए साइन थीटा। सेम ऐसे ही 10 का क्या आ जाएगा, 10 180 प्लस 180 आ गया, नो चेंज, 10 का 10 रहेगा। 180 प्लस आप किस क्वाड्रेंट में हो, थर्ड में, तो थर्ड में क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव। 10 270 माइनस थीटा क्या आएगा बताओ, कोट, बदलेगा ना 270 पे, थीटा। अच्छा ये देखिए 270 माइनस किस क्वाड्रेंट में जाने के लिए कह रहा है, इधर तो फोर्थ है, इधर थर्ड, थर्ड घर किसका, 10 कोट का, इन्हीं की बात मानी जाएगी, 10 की बात मानी जाएगी तो पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर कोस 270 आ गया तो बेटा चेंज, कोस किस में चेंज हो जाता है, साइन में, और थीटा। ये मत सोचना, यहाँ पर बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, अरे ये तो कोस सीकेंट साइन रिजल्ट आया।
आया किसकी वजह से है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आया किसकी वजह से है, कोस की वजह से। तो घर किसका है, ये कोस का, क्योंकि ऑर्डर सबसे पहले किसने दिया, कोस ने। और 360 पे नो चेंज, ठीक है। एक तो आपने ये देखना चेंज या नो चेंज, भाई किस में बदलेगा, उसके बाद देखना घर किसका। घर का कहाँ से पता चलेगा, 360 माइनस, भाई ये तो फोर्थ है, 270 प्लस ये भी फोर्थ है, 270 में से माइनस ये थर्ड है, 180 में प्लस ये सेकंड है, ये सॉरी थर्ड है, 180 में से माइनस सेकंड है, और 90 प्लस क्या है, सेकंड है। 90 माइनस भी फर्स्ट है और 360 प्लस भी फर्स्ट है, ठीक है। ये थोड़ी सी नॉलेज बस अपन रिवाइज किया है, ये सोच के चल लेना बेटा। लेकिन अपने पास इस लेक्चर में बस ये बात काम आएगी कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के अकॉर्डिंग कौन सी टर्म पॉजिटिव है, क्यों आई पॉजिटिव, कैसे आई, इसके लिए बेटा हमने स्पेशल लेक्चर बनाया है। देखिए कोस एक्स की वैल्यू -1/2 आई है। एक बार आप माइनस को भूल जाइए, माइनस नाम का कोई किस्सा नहीं है। ये माइनस क्यों आया, क्वेश्चन वाले ने माइनस क्यों दिया, ये सोचिए। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, थर्ड क्वाड्रेंट, क्या लिखा बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस का रिजल्ट क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस का रिजल्ट क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है। इसलिए क्वेश्चन वाले ने स्टार्टिंग में ही आपका रिजल्ट क्या दे दिया, नेगेटिव दे दिया। फिर आपसे पूछा गया है इसमें इसके अलावा जो और 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है उनकी वैल्यू कैसे निकालोगे। आपके पास यही सेम क्वेश्चन 8.1 में था, 10th की 8.1 में था बेटा, वहां पर माइनस नहीं होता था, बस ये फर्क है। अगर मैं माइनस को सोच भी लूं तो ट्रायंगल में इसका कोई हिस्सा नहीं आएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। कोस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनिस। तो कोस का बेस कितना है 1 और हाइपोटेनिस कितना है 2। नेगेटिव कतई नहीं लिखेंगे, किसी के साथ नहीं लिखेंगे। आपके मन में क्वेश्चन आया क्यों नहीं लिखेंगे, आना भी था, ज़रूरी था बेटा, क्यों नहीं लिखेंगे। तो आप सोचिए क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है। ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है, रेशो है। जो हम यहाँ पर ट्रायंगल अज्यूम करते हैं अपनी ओर से, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की अज्यूम करते हैं। जब भी हम 10th में पढ़ते थे तो किस क्वाड्रेंट में होती बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती। और ट्रायंगल की साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो फिर ये नेगेटिव क्यों आया है, इसके बारे में आपने जब ये लेक्चर पढ़ा होगा कि भाई यहाँ पर ये पॉजिटिव क्यों हुए, क्योंकि यहाँ जब फर्स्ट में बनती है तो ये और ये साइड पॉजिटिव है, हाइपोटेन्यूस भी क्या आएगा, पॉजिटिव, ये वाली साइड क्या है बेटा, नेगेटिव है। तो आपने वो लेक्चर बहुत ध्यान से सुनने बेटा, वो अलग से स्पेशल इसीलिए बनाए हैं, बहुत ईजी वे में। तो 1 2 आ गई, इस रूल के अकॉर्डिंग लिख दी। माइनस का यूज नहीं करना जब आप ट्रायंगल में लिखोगे। क्यों यूज नहीं करना बेटा, ट्रायंगल की -2 साइड बना ही नहीं सकते। कोई आपको बोले -2 सेंटीमीटर लिख दो, लाइन बना दो, अरे लेंथ हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है। माइनस का मतलब क्या बेटा, उसकी डायरेक्शन। आप थोड़ा बहुत वेक्टर सीखे होगे ना फिजिक्स में, तो वहाँ से पता होगा वेक्टर जो डायरेक्शन जैसा काम करता है, नेगेटिव। तो ये वाली साइड कितनी आएगी बेटा, देखो 2 का स्क्वायर 4 -1, 4 में से 1 गया 3 रूट में आ गया आपके पास, ठीक है, 1 2 √3। तो क्या क्या पूछा है आपसे, अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। साइन थीटा भी आपसे पूछा है, कोसिकेंट थीटा भी आपसे पूछा है, सीकेंट थीटे भी आपसे पूछे है, टेन थीटा भी आपसे पूछे है, कोट थीटा भी आपसे पूछे है। ये सारी बातें आपसे पूछ रहा है। तो बेटा आपको पंडित बद्री प्रसाद की नॉलेज होनी चाहिए, या हिंदी मीडियम वालों ने लाल बटे कक्का पढ़ा होगा, जो हिंदी मीडियम के बच्चे जुड़े हुए, ठीक है। लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम, वो अपनी अपनी थिंकिंग है बेटा, कैसे आप समझते हो, ठीक है। तो ये देखिए साइन थीटा यहां से लिख दीजिए P/H। कोसिकेंट थीटा क्या लिख दोगे, H/P, उल्टा हो जाएगा क्योंकि ये साइन, ये कोस, ये टेन, उल्टा ये कोसिकेंट, ये सीकेंट
और ये कोट। सीकेंट थीटा क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से h/b। टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा p/b। ठीक है, कोट थीटा क्या हो जाएगा b/p। ये बातें तो बेटा आपने 10th में पढ़ी होगी। +1 की क्या बात याद रखनी है, 4 प्लाट बन गए, सेकंड प्लाट किसके हिस्से आया, थर्ड प्लाट किसके हिस्से आया और फोर्थ प्लाट किसके हिस्से पर आया है। ये बात की नॉलेज, ट्रिग्नोमेट्रिक जो ट्रायंगल है उसकी नॉलेज, p/h h/b, ये तो बेटा आपने 10th में पढ़ी होगी ना। इसके लिए तो आप सीरियस हो गए ना बेटा, ये तो पढ़ी होगी आपने। बस अब ट्रायंगल से वैल्यू उठाओ। p कितना है, परपेंडिकुलर कितना है √3, हाइपोटेनस कितना है बताओ बेटा, h, हाइपोटेनस कितना है 2, √3/2, हाइपोटेनस कितना है 2, परपेंडिकुलर कितना है √3, क्योंकि सीकेंट और कोसिकेंट उल्टे ही होते हैं, उल्टा आ गया। h/p, हाइपोटेनस कितना है 2, बेस कितना है 1, परपेंडिकुलर कितना है √3, परपेंडिकुलर कितना है √3 और बेस कितना बेटे 1, बेस कितना है 1, परपेंडिकुलर कितना है √3। आ गया आपके पास रिजल्ट हर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक। अब अगली बात क्या रहेगी, आप किस क्वाड्रेंट में हो, थर्ड में। थर्ड में कौन कौन पॉजिटिव है, 10 कोट, 10 का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, कोट का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, बाकी बचे हर किसी का रिजल्ट बेटा क्या आएगा नेगेटिव। लो जी आ गया हमारा आंसर। तो क्या मुश्किल थी, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये कहानी तो 10th की थी, ये सॉल्यूशन के बाद ही +1 में आना है। क्या करना है, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड में किस किस की बात प्लस और किस किस की बात नेगेटिव। क्वेश्चन में बेटा कोई दम है ही नहीं अगर आपको 10th से कहानी सारी समझ में आ रही है। अगर 10th में आपने इसको दुश्मन बना रखा तो बेटा अब मजबूती बनानी पड़ेगी। इसीलिए हमने सारी बातें बेसिक से बताई गई है, जो एक चैनल की प्लेलिस्ट और है उसमें। ठीक है, और बेटा इस चैनल का नाम, जो ये वाले एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, इस प्लेलिस्ट का नाम ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज रख देंगे या ट्रिग्नोमेट्रिक एनसीईआरटी रख देंगे। ठीक है, और उसका नाम ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक रख देंगे, तो कई बार अगर आपने बाद में ढूंढना हो तो आपको मिल जाएंगे। तो हो गया ये क्वेश्चन क्लियर। अब हम क्वेश्चन की बात करें बेटा, sin x 3/5, sin x 3/5 गिवन है, फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसके अलावा जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और है, कौन कौन है, कोसिकेंट है, और कौन है tan है, और कौन है बेटा कोट है, x है तो x में लिखेंगे, थीटा है तो थीटे में लिखेंगे, साइन x, कोसिकेंट x, tan x, कोट x, और कौन बच गया बेटा सीकेंट x, एक और रह गया, कौन सा रह गया देखो, कोस नहीं लिखा, कोस x। अरे बेटा किसी के खानदान के 6 भाई है, आपने नाम बताने, किसी का आगे पीछे बता दो, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, फ़र्क पड़ेगा। आपने नॉलेज सबकी होनी चाहिए, किसी का नाम छोटे का पहले आए बड़े का बाद में आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई ऑर्डर नहीं है इनका, आपको नाम याद होना चाहिए बेटा, बात सबसे ज़रूरी ये है। तो कोसिकेंट x देखिए क्या आएगा, यहाँ से सेम अभी लिखा था हमने, कोसिकेंट होता है h/p। ठीक है, tan क्या होता है बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, यहाँ से देख लेना बेटा सारे परपेंडिकुलर बाय बेस। कोट इसका उल्टा बेस बाय परपेंडिकुलर। सीकेंट कोस का उल्टा h/b। कोसिकेंट कोस b/h। सो रहा ना लास्ट वाला, सीकेंट आपके पास h/b है, और कोस बेटा थोड़े से कोस में दिक्कत आ रही है आपको, कोस थोड़ा सा मैं अलग से लिख देता हूँ b/h, कोस b/h यहाँ लिखते, कोस x b/h। एक की वैल्यू पता है, 5 की वैल्यू निकालनी है। अगर हमें एक की वैल्यू पता है तो हम सब की लिख सकते हैं। हमें sin x पता है कितना बेटा 3/5। ट्रायंगल रूल में जाकर सजा तो इसकी जोन सी साइडें हैं,
कोई बोलेगा इस बार पॉजिटिव क्यों दे दिया, इसमें नेगेटिव दे दिया, इसमें पॉजिटिव दे दिया। बेटा आप बच्चे खुद समझदार हो ना। साइन एक्स 3/5 सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट ये साइन और कोसिकेंट की वैल्यू क्वेश्चन वाला भी आपको क्या देगा, पॉजिटिव देगा। ठीक है, इसलिए रिजल्ट क्या है आपका, प्लस का आया है। तो देखो बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है ना। परपेंडिकुलर तो 3 और हाइपोटेनस कितना हो गया 5, 5 के स्क्वायर 25 में से 3 का स्क्वायर 9 गया तो 16, 4। किसी की वैल्यू पूछ लो, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एंगल आपका x है, ये हाइपोटेनस है, ये आपका परपेंडिकुलर है एंगल के सामने वाला, और ये आपका बेस है, क्योंकि हमने एंगल ही इधर बनाया है। तो आप बताइए कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा, बेस बाय हाइपोटेनस 4/5, कोसिकेंट थीटा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर 5/3, 10 परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना बेटा 3, बेस कितना 4, कोट थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस कितना 3, परपेंडिकुलर कितना, सॉरी बेस कितना 4, परपेंडिकुलर कितना 3, सीकेंट कोस का उल्टा 4/5 5/4, यहाँ से भी देख लेना, हाइपोटेनस 5 बेस 4, आ गया रिजल्ट। लेकिन एक बात और रह गई, कौन सा क्वाड्रेंट, किसके घर में मीटिंग हो रही है, सेकंड के घर में। सेकंड के घर में साइन कोसिकेंट की वैल्यू पॉजिटिव, इसके अलावा कोई और आएगा साइन और कोसिकेंट की वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सब की वैल्यू बेटा नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो बेटा आगे के ये पार्ट है, क्वेश्चन ही 5 या 6 बनते हैं एनसीईआरटी में, अगर सारे ही मैं करवा दूंगा तो फिर फ़ायदा क्या। तो मैं इसका एक पार्ट और करवा देता हूँ, सीकेंट 13/5 वाला। और कौन से क्वाड्रेंट में बैठे हैं हम, फोर्थ में। कौन से क्वाड्रेंट में बैठे हैं बेटा, हम फोर्थ क्वाड्रेंट में बैठे हैं। तो हमें फोर्थ क्वाड्रेंट की नॉलेज होनी चाहिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में किस किस की बात मानी जाती है, किस किस की बात नहीं मानी जाती है। सीकेंट को लिखिए बेटा, ट्रायंगल में ट्रायंगल बना दी। सीकेंट होता क्या है, कोस का उल्टा, बेस बाय हाइपोटेनस होता है, यहाँ पर हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस बाय बेस। तो हाइपोटेनस तो 13 है और बेस बेटा इसका कितना है, बेस इसका आपके पास 5 है और हाइपोटेनस कितना आपका 13 है। थोड़ी सी अब सुंदर लगी ना ये ट्रायंगल, फिर तो बात छोटी, साइड छोटी होती है और लेंथ बड़ी लिख देते हैं। बेस 5 ट्रायंगल, ही ऐसे वाली ट्रायंगल। और सेम ऐसी ट्रायंगल तो शायद बेटा आपके 8.1 में आई थी, जिसमें हमने और वैल्यू निकाली थी भाई, ये इसकी एक साइड गिवन नहीं होती, दोनों का सम 25 था, ऐसा ऐसा करके क्वेश्चन था। 8.1 के अकॉर्डिंग वो पजल करने वाला क्वेश्चन था। तो अब आप साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे, कोस थीटा की, मैं एक्स लिख रहा हूँ बेटा क्योंकि एक्स के अकॉर्डिंग है, साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स कोट एक्स। देखो एक बात बोली बेटा, मैं कभी भी ऑर्डर नहीं देखता इसका क्या है, बस इनके नाम याद है। जब आप इसको अलग अलग तरीके से लिखोगे तो आपके सारे नाम याद हो जाते हैं। सीकेंट तो गिवन है, कोसिकेंट एक्स। साइन एक्स क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कोस बेस बाय हाइपोटेनस, टेन बेस परपेंडिकुलर बाय बेस, कोट बेस बाय परपेंडिकुलर, कोसिकेंट हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। सारी बातें लिख दी। इसमें ये मेरे पास हाइपोटेनस है, ये मेरे पास परपेंडिकुलर है और ये मेरे पास बेटा बेस है, आधार लंब और कर्ण। ठीक है, आप बच्चों ने पढ़ा होगा हिंदी मीडियम में 10th में। बेटा इंग्लिश मीडियम मुश्किल नहीं है, जो बच्चे सोच रहे हैं, एक बार आप स्टार्टिंग कर दो 4 या 6 महीने में, 4 महीने ही काफ़ी है। एक बार आपको समझ में आना गया तो 4 महीने में तो आप इतनी ग्रो कर लोगे। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनका भी, क्योंकि कंसेप्ट समझने की एबिलिटी दोनों की क्या होती है, सेम,
बस उन बातों को धारणा किस में देनी होती है, इंग्लिश में। और साइंस में इंग्लिश मिस्टेक तो बड़ी बात है नहीं है, ठीक है। बोर्ड पे पर अगर कभी मेरे से भी हो जाती है तो गलती, क्योंकि हमारी इंग्लिश इतनी वीक हो जाती है लैंग्वेज, जो लिखने वाली स्पेलिंग है, कि हम बार बार बस शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। कई बार कभी बीच में से गायब हो गया, कभी ए गायब हो गया, कभी ई गायब, कभी आर, कभी टी। ऐसी आदत अब आपकी भी बनने वाली है, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में इंग्लिश की जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो मान्य नहीं होती। तो साइन एक्स पी बाई एच है। परपेंडिकुलर कितना बेटा 12, हाइपोटेन्यूस कितना है 13, बेस कितना है 5, हाइपोटेन्यूस कितना है 13। अगर ये लिख लोगे ना आप तो यहाँ पर लिखने में बहुत ईजी हो जाएगा। परपेंडिकुलर कितना है 12, बेस कितना है 5, बेस कितना है 5, परपेंडिकुलर कितना है बेटा 12, हाइपोटेन्यूस कितना है 13, परपेंडिकुलर कितना है 5। कौन से क्वाड्रेंट में बैठे हैं इस बार? मीटिंग किसके घर पे है? 4th क्वाड्रेंट में। तो सीकेंट और कोस इनकी वैल्यू पॉजिटिव बेटा, बाकी सब की वैल्यू नेगेटिव। देखो ये बात आई है +1 की, तो +1 की तो छुटकी सी बात, और 10th की बड़ की बात, मतलब बड़ी बात। 10th के अकॉर्डिंग सब कुछ सोल्व करना पड़ा, सब कुछ लिखना पड़ा, लास्ट में जाकर +1 आई कि 4th क्वाड्रेंट में हो आप, बस आपने ये ध्यान रखना है। और 4th में हमें नॉलेज होनी चाहिए बेटा कौन सी टर्म प्लस की है, कौन सी टर्म माइनस की है, ठीक है। आज के लेक्चर की बेटा यहीं तक कहानी, हम एक लेक्चर और बनाएंगे इसी एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज बेटा हमारी ये कौन सी है? एक्सरसाइज है 3.2। और अकॉर्डिंग टू एलिमेंट अगर आप बच्चे चलोगे वहाँ पर क्वेश्चनिंग थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, 12-13 क्वेश्चनिंग है, उसमें भी आपकी 3.3 एक्सरसाइज ही है, ठीक है। तो आप बच्चे वो वाली सोल्व कर लेना। ये उसमें 3.3 है, लेकिन इसमें क्या है बेटा 3.2 है। तो मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन तब आपने जो बात ज़रूरी है बेटा, वीडियो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड में शेयर कर देना, सब्सक्राइब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। और जो बच्चा आज चैनल पर पहली बार आया था बेटा, वो वीडियो को सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उसको मिलती रहेगी। ओके बेटा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।